जिस लड़के के अंदर अग्नि, जल और वायु की शक्ति थी, जो महाभारत के अर्जुन की तरह धनुर्धारी और अचूक निशानेबाज था, जिसके पास कर्ण की तरह सुनहरा सुरक्षा कवच था। आखिर क्यों दुनिया कमजोर और बेकार कहकर उड़ाने लगी उस योद्धा का मजाक? भुजाओं में भीम जैसी ताकत रखने वाला लड़के को आखिर क्यों विश्व सुंदरी राजकुमारी ने कहा नामर्द, और भरी सभा में रिश्ता ठुकरा कर पहना दी उसके हाथों में चूड़ियां, जिसका जन्म खुद देवताओं के आशीर्वाद से हुआ था? कैसे वही लड़का अपने परिवार के लिए बन गया कलंक? आखिर क्यों उसी योद्धा ने भगवान की जगह मायावी शैतान से मांगी शक्तियों के लिए भीख? डर, प्यार, धोखा और बेशुमार ताकत से जुड़ी रोमांचक कहानी सुनिए सुपर योद्धा, जिसे करोड़ों लोग रुपए देकर सुन रहे हैं, लेकिन पॉकेट एफएम दे रहा है बिल्कुल फ्री सुनने का मौका। तुम जैसे फिसड्डी नकारा फट्टू को यहाँ किसने बुलाया? तुम्हारी औकात मेरे पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। अभी तक मुझसे शादी के सपने देख रहे हो, बेगैरत इंसान। लारा, मेरे प्यार को ठुकराकर बहुत पछताओगी। तुम जानती हो मैं दोबारा अपनी खोई शक्तियाँ हासिल कर लूँगा। तुम नामर्द हो ध्रुव, अब चूड़ियाँ पहन के घर बैठ जाओ, क्योंकि जो हाथ चाकू नहीं पकड़ सकते वो तलवार कैसे उठाएंगे? बेहतर होगा दफा हो जाओ यहाँ से। कम से कम महाराज अरेंद्र को शर्मिंदा तो नहीं होना पड़ेगा। ध्रुव मार्कस की दुनिया का ऐसा योद्धा था जिसके पास कई दिव्य शक्तियाँ थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से वो कमजोर हो रहा था। सब उसका मजाक उड़ाने लगे और अब ध्रुव की होने वाली बीवी ने भरी सभा में उसे अपमानित कर दिया। वो लारा के ठीक सामने आकर खड़ा हो गया और उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोला, तुम्हें इस रिश्ते को तोड़ना है ना, लेकिन पहले मैं तुम्हें मुकाबले में हराकर तुम्हारा घमंड तोड़ूंगा, फिर एक रात की शादी के बाद छोड़ दूंगा। बताओ, है मंजूर? क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें मालूम भी है इससे मेरे परिवार की कितनी बदनामी होगी? तुमने भी तो करिश्माई शरबत की आड़ में हमारे महल में आकर मेरे खानदान पर कीचड़ उछाला। जब बदनामी होनी ही है तो क्यों ना दोनों की हो। इस जवाब पर लारा ने तेवर दिखाते हुए ध्रुव को जोरदार थप्पड़ मार दिया। वहाँ मौजूद लोग हंसने लगे। तभी एक खूबसूरत लड़की ईरा ने चेतावनी देते हुए कहा, लारा, हिम्मत कैसे हुई ध्रुव पर हाथ उठाने की? ये कभी मत सोचना कि तुम अंबर दल की लीडर बन गई तो हम लोग डर जाएंगे, क्योंकि शौर्य दल में तुमसे ताकतवर लोग भी मौजूद हैं। ईरा, हद में रहो। लगता है आजकल ये बुज़दिल तुम्हारे पल्लू से चिपका रहता है, तभी तुम इस फिसड्डी की पैरवी कर रही हो। पूरा मैसेडोरिया जानता है मेरे पास वज्र विद्या और 7 शक्तियों की ताकत है। अगर ये मुझसे मुकाबला करेगा तो इसकी हड्डियां टूट जाएंगी। अब ध्रुव के सब्र का बांध टूट गया। लारा उसकी होने वाली बीवी थी, मगर अब दोनों के बीच दुश्मनी की लकीर खिंच गई। लारा, तुमने अपने स्वयंवर की जो भी शर्त रखी है मैं उसे जीत कर रहूंगा। तभी वहाँ ध्रुव के पिता शौर्य दल के लीडर राजा अरेंद्र भी आ गए और उन्होंने अपने बेटे को रोकते हुए कहा, आज का ये मुकाबला खतरे से खाली नहीं है। इसमें तुम्हें आग के गोले को दूर तक फेंकना होगा, मुंह से आग निकालने वाले भयानक नाग से लड़ना होगा, 10 सर वाले हाथी को पैरों तले रौंदना होगा, और तब जाकर लारा को जीत सकोगे। और ये मत भूलो कि यहाँ पूरे मैसेडोरिया से एक से बढ़कर एक सुपर योद्धा मौजूद हैं। तुम उनका सामना नहीं कर सकोगे। अब चुपचाप जाकर एक कोने में बैठ जाओ। पिताजी, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? भरोसा था मुझे जब बचपन में ही तुमने 9 सितारों को पा लिया था, मगर तुम्हारी उस शक्ति ने तुम्हारी माँ को खत्म कर दिया। माँ के जाने का गम मुझे भी है पिताजी, इसीलिए तो मेरी शक्तियाँ अभी माँ के साथ ही चली गई। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि तुम आज इस मुकाबले में भाग नहीं ले सकते। भाग तो मैं लूंगा पिताजी, चाहे आप साथ दो या ना दो। और तभी वो होता है जिसकी कल्पना तक वहाँ बैठे किसी इंसान ने नहीं की थी। ध्रुव ने वो गोला इस रफ्तार से फेंका कि वो बस उड़ता ही गया और राज्य की सीमा लांघकर दूसरे राज्य में गिरा। ये अब तक का सबसे दूरी पर जाने वाला गोला था, मगर तभी अचानक पूरे शक्ति स्थान पर अंधेरा छा जाता है और एक हरी रोशनी भरी बिजली सीधे जाकर ध्रुव पर गिरती है, वो भी उस अंगूठी में जो ध्रुव को उसकी माँ ने आखिरी निशानी के तौर पर दी थी। अचानक ही ध्रुव के सामने अंधेरा छाने लगता है और जब ध्रुव ने आंखें खोली तो शक्ति स्तंभ पर 3 सितारे देख सबके होश उड़ गए। ध्रुव को यकीन नहीं हो रहा था कि प्रतियोगिता जीतने के बाद भी उसकी शक्तियाँ नहीं बढ़ी। राजा अरेंद्र और ईरा के चेहरे पर भी मायूसी छा गई, लेकिन सिर्फ लारा ही आखिरी फैसला कर सकती थी। मैं ध्रुव को एक मौका दूंगी, लेकिन उससे पहले ध्रुव को मुझसे लड़ना होगा। अगर ध्रुव ने मुझे उस लड़ाई में हरा दिया तो वही होगा जो ध्रुव चाहता है, लेकिन अगर मैं जीत गई तो अपनी मौत पक्की समझना ध्रुव। कहो, करोगे मुझसे मुकाबला? है दम एक लड़की से मुकाबला करने का? लारा का ये फैसला सुनकर सब लोग हैरान थे। वहीं ध्रुव के पिता अरेंद्र के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। ध्रुव खुद हैरान था, क्योंकि सबको पता था कि लारा सबसे ज्यादा शक्तिशाली थी और लारा को हराना नामुमकिन था। अब सबकी नजरें ध्रुव पर थी। सब जानना चाहते थे कि अब ध्रुव लारा को क्या जवाब देगा। क्या ध्रुव लारा की शर्त मानेगा? क्या वो अपने से ताकतवर लारा को हरा पाएगा? लेकिन तभी ध्रुव ने लारा की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, मैं करूंगा तुमसे मुकाबला लारा, मैं हराऊंगा तुम्हें। ठीक है ध्रुव,
तो अब ये स्वयंवर भी तभी होगा जब तुम मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहते ही लारा ने एक आखिरी बार ध्रुव को देखा और वहाँ से चली गई। वहीं ध्रुव भी मैदान से निकलकर सीधा एक कब्रिस्तान की ओर बढ़ गया। ध्रुव की आंखों में बदले की आग जल रही थी, लेकिन सवाल तो ये था कि कब्रिस्तान ही क्यों? ऐसा क्या था उस कब्रिस्तान में? क्या ध्रुव लारा पर कोई काला जादू करने वाला था, या फिर वो कुछ ऐसा करने वाला था जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता? आज मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए। आज मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ध्रुव जैसे जैसे कब्रिस्तान में बढ़ने लगा, अचानक वहाँ की हवा भारी हो गई। ध्रुव के सामने घना कोहरा छाने लगा। उसे कब्रिस्तान के गेट के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ध्रुव की धड़कन अब तेज होने लगी थी। उसने जैसे ही आगे कदम बढ़ाया, तभी कब्रिस्तान का गेट धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। ये देखकर ध्रुव के पसीने छूट गए, लेकिन उसके कदम नहीं रुके। ध्रुव जैसे ही आगे बढ़ा, तभी उसे लगा जैसे कोई उसका कंधा छू कर गया। वो झटके से पलटा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। तभी ध्रुव ने कहा, कौन है यहाँ? सामने आओ। देखो, मुझे ऐसे डराकर कोई फायदा नहीं है। मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। उस आवाज को सुनकर ध्रुव वहां से भागा और सीधा एक कब्र से लिपट गया। ध्रुव ने जैसे ही उस कब्र को छुआ, कब्रिस्तान का पूरा माहौल बदल गया। जो घना कोहरा चारों ओर था, वो छूट गया था। आवाजें आना बंद हो गई थी। अब हर कब्र साफ दिख रही थी। असल में ध्रुव ने जिस कब्र को छुआ था, वो उसकी माँ की थी। तभी ध्रुव अपनी माँ की कब्र से बात करने लगा। देखा ना तुमने, ये दुनिया मुझे कमजोर और नकारा समझती है। सब मुझसे नफरत करते हैं। ऊपर से लारा ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। माँ, अब मैं कैसे करूंगा उसका सामना? कैसे हराऊंगा उसे? और तभी उस सन्नाटे को चीरती हुई एक रहस्यमयी आवाज गूंजी। रोना किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता ध्रुव, और तुम जीतने के लिए बने हो, हारने के लिए नहीं। ये आवाज सुनकर ध्रुव एक पल के लिए ठहर गया। उसकी सांस थम गई। उसकी आंखों के आंसू वहीं जम से गए। कौन है? कौन है वहाँ? माँ, क्या ये तुम हो? अब रोने का नहीं, उठने का समय है ध्रुव। अब समय है तुम्हारे शक्ति सम्राट बनने का। लेकिन कैसे? कैसे बनूंगा मैं शक्ति सम्राट? मैं तो लारा से अपने अपमान का बदला भी नहीं ले सकता। फिर कैसे बनूंगा मैं इतना ताकतवर? तुम्हारे पास वो है ध्रुव जो किसी के पास नहीं है। अपनी अंगूठी को देखो, उसी में छुपी है तुम्हारी असली ताकत। तभी ध्रुव की नजरें अपने हाथ पर गईं। उसकी उंगली में एक काले पत्थर से बनी अंगूठी थी। ये अंगूठी उसकी माँ की आखिरी निशानी थी। ये अंगूठी? लेकिन इस अंगूठी में ऐसा क्या है माँ? लेकिन अब वो आवाज बंद हो चुकी थी। ध्रुव ने बार बार अपनी माँ को पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। और तभी गुस्से में ध्रुव ने उस अंगूठी को निकालकर जमीन पर फेंक दिया। और तभी उस अंगूठी से तेज रोशनी निकलने लगी, और देखते ही देखते उस रोशनी के बीच से एक साया निकलकर बाहर आया। कौन हो तुम? और मेरी अंगूठी में क्या कर रहे थे? वो साया मुस्कुराया और हवा में उड़ता हुआ धीरे धीरे ध्रुव के पास आया। मैं वही हूँ जिसकी वजह से तुम इस धरती के सबसे शक्तिशाली योद्धा बनोगे। झूठ मत बोलो। मैंने जब से अंगूठी पहनी है, तब से मेरी ये हालत है। तो क्या तुमने छीनी थी मेरी शक्तियाँ? हाँ, मैंने ही छीनी थी तुम्हारी शक्तियाँ, लेकिन मैंने ये क्यों किया, सही समय आने पर तुम्हें जरूर बताऊंगा। फिलहाल इतना जान लो, अब अगर तुम्हें अपनी शक्ति वापस चाहिए तो तुम्हें मुझे अपनाना होगा। कभी नहीं। मैं अब दोबारा ये गलती नहीं दोहराऊंगा। मैं उस अंगूठी को कभी नहीं पहनूंगा। क्या तुम नहीं चाहते कि लोग तुम्हारी फिर से इज्जत करें? क्या तुम लारा को हराना नहीं चाहते? और क्या तुम दोबारा एकलव्य नहीं बनना चाहते? क्या सच में मैं लारा को हरा पाऊंगा? क्या मैं फिर से एकलव्य बन पाऊंगा? एकलव्य तो क्या, मैं तुम्हें एकलव्य से भी महान योद्धा बना दूंगा ध्रुव, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कीमत चुकानी होगी। कैसी कीमत? लेकिन इसके बाद जो विदुर ने ध्रुव से कहा, वो सुनकर ध्रुव के पैरों तले जमीन सरक गई। तो आखिर किस कीमत की बात कर रहा था विदुर? शक्तियाँ छीनने के बाद अब क्यों करना चाहता है विदुर ध्रुव की मदद? क्या सच में विदुर लौटा सकता है ध्रुव की शक्तियाँ? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ध्रुव से पाएगा अपनी होने वाली बीवी लारा को मात? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए अभी डाउनलोड करिए पॉकेट FM ऐप और सुनिए ये सुपरहिट शो सुपर योद्धा, वो भी मुफ्त में।